सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 30वें सूक्त का स्वाध्याय कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है। वेदों के गंभीर ज्ञान को, वेदों के जो जीवन दायिनी ज्ञान को हम अपने जीवन में आत्मसात करें, अपने मनसा वाचा कर्मणा इसको प्राप्त करें। अर्थात जैसा उपदेश हमारे लिए किया है, हमको परमात्मा ने आदेश दिया, संकेत किया है, उसको हम शिरोधार्य करें। जैसे माता पिता की बात मान करके बच्चे उन्नत हो जाते हैं, गुरु की बात मान करके, आचार्य की बात मान करके वो सतत प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते जाते हैं, उनके जीवन में पतन नहीं होता है। इसी प्रकार से जो गुरुओं का भी गुरु है, जो पिताओं का भी पिता है, परम पिता है, जो माताओं की भी माता है, जो जगन माता है, संपूर्ण संसार का जो भरण पोषण करने वाली शक्ति है, उस सुप्रीम पावर को, उस जो है विधाता को हम कभी भी भूले नहीं। हम सतत उसका स्मरण करते रहें और उसकी आज्ञा में सदा आगे बढ़ते रहें, तो निश्चित रूप से एक न एक दिन गंतव्य हमको मिल जाएगा। हमको पता भी नहीं चलेगा कि मंजिल कब आ गई। हमारी चित्त की जो स्थिति थी वो कितनी सुदृढ़ हो गई, पवित्र हो गई और हम अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो पिछली कक्षा में हमने दूसरे मंत्र का स्वाध्याय किया था और इसी प्रकार से आज 5वें मंत्र का और 7वें मंत्र का हम स्वाध्याय करेंगे। 5वें मंत्र में ऐसे सुनृत वाणी की बात कही, विभूति व सुनृत वाणी, अर्थात जो हमारी वाणी है वो बहुत सुंदर मधुर होनी चाहिए, ऐसी यहाँ पर बात कही है। ओम स्तोत्रम राधानां पते गिर्वाहो वीर यस्यते भूति विभूतिरस्तु सुनृता। ओम स्तोत्रम राधानां पते गिर्वाहो वीर यस्यते विभूतिरस्तु सुनृता। सोम का रक्षण करने वाले पुरुष से ही प्रभु कहते हैं कि हे वीर, वीरा, शत्रुओं व रोगों को विशेष रूप से कंपित करने वाले, तथा राधा नाम पते, राधसा संसिद्धौ, सफलताओं के स्वामिन, सोम रक्षण करने वाले कभी संसार में असफल नहीं होता है। जो गिरवाहा, गिरवाह अर्थात गिरवाह, देववाणियों को धारण करने वाले, वेदवाणियों को धारण करने वाले, जो देवताओं की वाणी बोलता है, वेदों की जो वाणी बोलता है वो सुनृत कहलाता है। और सुनृतास्तु, तेरी वाणी उत्तम, दुखों का परिहरण करने वाली तथा ऋत हो, अर्थात तेरी सारी विभूति ही सुनृत हो। गत मंत्रों में वर्णित सोम रक्षण के परिणाम स्वरूप वीर जो है, मनुष्य वीर बनता है और यह शत्रुओं को कंपित करने वाला बन जाता है। तथा राधा नाम पति, यह कभी असफल नहीं होता है, संसिद्धि को सदा प्राप्त करता है। किसी भी प्रकार से, किसी भी समय, किसी भी क्षेत्र में वो कभी विफल नहीं होता है। कभी कभी थोड़ी सी कम सफलता मिली तो लोग उसको विफलता मान लेते हैं, लेकिन विफलता वो होती नहीं है। सफलता से 2-3 कदम पीछे रह गए तो भी इतनी यात्रा तो तय कर ली, तो हमको कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। इस दृष्टि से कि परमात्मा ने जो सामर्थ्य दिया उसका सदुपयोग करके हमने यात्रा तो आरंभ की है ना। कितने लोगों ने यात्रा ही नहीं आरंभ की है,
तो सफल जीवन होगा, लेकिन उसके लिए धैर्य की आवश्यकता पड़ेगी। इसी प्रकार से और कह रहे हैं कि प्रभु जो राधा नाम पति व गिरवाहस बनकर के यदि वह प्रभु स्तवन करने वाला बनता है तो इससे विभूति व सुंदरता वाणी प्राप्त होती है। इसका ऐश्वर्य विशिष्ट होता है और साथ ही सदा सुंदर वाणी का बोलने वाला होता है। विभूति इसे गर्वित नहीं कर देती, सोम इसे सौम्य बनाता है, बहुत लचीला बनाता है, पवित्र बनाता है, सुंदर बनाता है। तो सोम रक्षण से हम वीर सफल ज्ञानी बने, प्रभु स्तवन से अलग न होते हुए विभूति व सुंदरता वाणी वाले हों। सुंदरता वाणी हमारी विभूति का अलंकार बन जाए। हम किसी भी प्रकार से अपने जीवन को कलंक से बचाएं, क्योंकि संसार में जो अपयश है, जो अमर्यादा है, जो अनुशासनहीनता है, जो उच्छृंखलता है, वो बहुत बड़ा कलंक है। इसलिए परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं कि मेरी वाणी से, मेरे व्यवहार से किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। वाणी मेरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। देव सवितः प्रसूव यज्ञम प्रसूव यज्ञ पतिम भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतम नः पुनातु वाचस्पतिर वाचम नः स्वदतु। कि हे वाणियों के स्वामी, हे वाचस्पति, आप तो वाणियों के स्वामी हैं, आप मेरी रसना को, मेरी वाणी को क्या बनाइए, रसदार बना दीजिए। इसमें सदा पवित्रता हो, नीरस ना हो। हम जब किसी से बोलें तो दूसरे के हृदय में अमृत घोलें। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो फिर कांटे बन कर मत रहना। बन न सको भगवान अगर तो कम से कम इंसान बनो, तुम न कभी शैतान बनो, तुम न कभी हैवान बनो। और अगली बात क्या कही, सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो, मौन रहो तो ही अच्छा, कम से कम विष तो मत घोलो। बोलो यदि पहले तो लो तुम, बोलो यदि पहले तो लो तुम, फिर मुंह को खोला करना, पुष्प नहीं बन सकते तो फिर कांटे बनकर मत रहना, कांटे बनकर मत रहना। तो हम यदि मधुर वाणी नहीं बोल सकते, अच्छी वाणी नहीं बोल सकते, तो कम से कम चुप रहें। कम से कम दूसरों को कष्ट तो नहीं होगा। दूसरों को हम, हाँ, इस पर हमको ध्यान रखना चाहिए। सत्यम वद धर्मम चर। एक ही बात को बोलने के हजारों ढंग हो सकते हैं। उनको डांटना भी है, कोई गलत कर रहा तो हमको गलत सहन नहीं करना है, उनको समझाना भी है, डांटना भी है, नहीं तो फिर उच्छृंखल हो जाएंगे ना सब। और कोई व्यक्ति जिम्मेदार है तो जिम्मेदार व्यक्ति को तो बोलना पड़ेगा। तो जिम्मेदार व्यक्ति को बोलकर जो बोलेगा तो उसमें भी ऐसा बोले कि ज्यादा उसको कठोरता ना लगे। लेकिन अब कई ऐसे होते हैं कि बार बार बोलने पर, प्रेम प्रेम से बोलने पर भी वो सुनते नहीं, तो और कठोर बोलना पड़ता है। ऐसी स्थिति में भी हमको विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, विभूति है ये हमारी वाणी, क्या है, हमारी विभूति है, हमारा आभूषण है, इसलिए हम इसको सुंदर वाणी बोलें, अच्छा जो है वचन बोलें। इसलिए भर्तरी कहते हैं क्या, केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम, हारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं, नालंकृता मूर्धजा, वाण्येका समलंकरोति पुरुषं, या संस्कृता धार्यते
क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं वाग्भूषणं भूषणं। भर्तृहरि कहते हैं कि वाणी सबसे बड़ा आभूषण है हमारा, और वही ये वेद मंत्र कहता है विभूति है। वाणी क्या है? हमारी विभूति है, हमारा आभूषण है, हमको प्रकाशित करने वाला है। और वाणी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। वाणी हम सदा अच्छी बोले, सच्ची बोले। सत्यम व धर्मम चर, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो। तो ये और सारे आभूषण जो हार हैं, जो सोना चांदी है, हीरा मोती, कोई भी कुछ भी धारण कर ले वो सब क्षीण हो जाते हैं। लेकिन पुरुषों का अर्थात जो मनुष्य हैं उनको सबसे यदि महत्व की बात बताई जाए तो वो सबसे बड़ी महत्व की बात वाणी, क्योंकि तुरंत ये हमको जो है प्रभावित करती है, हमको प्रकाशित करती है। इस प्रकार से इस बात को कहा है। और अगला मंत्र बहुत ही सुंदर है, शक्ति वर्धन, अर्थात हम शक्ति को बढ़ाने वाले हों। हमारा शक्ति का सामर्थ्य सतत बढ़ता रहे, और वो प्रभु हमारी शक्ति को बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि सब में शक्ति वही देते हैं। तो इस मंत्र को हम लिखेंगे, बहुत सुंदर मंत्र, सरल भी है, आप स्मरण भी कर लेना इसको। ओम योगे योगे ओम योगे योगे तवस्तरम योगे योगे तवस्तरम वाजे वाजे हवा महे। वाजे वाजे हवा महे। सखाय इंद्रमूतये सखाय इंद्रमूतये उच्चारण करेंगे। ओम योगे योगे तवस्तरम वाजे वाजे हवा महे सखाय इंद्रमूतये। ओम योगे योगे तवस्तरम वाजे वाजे हवा महे सखाय इंद्रमूतये।
बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। कहा कि शक्तिवर्धन योगे योगे तवस्तरम, अर्थात योगे योगे प्रत्येक मेल होने पर, अर्थात जितना जितना प्रभु के निकट हम जाते हैं, प्रभु से जितना जितना हमारा मेल होता जाता है, मेल बढ़ता जाता है, उतना उतना तवस्तरम, उतना उतना ही हमारे बलों को वो बढ़ाने वाले होते हैं। अर्थात वो हम सामर्थ्य प्राप्त कर लेते हैं जो प्रभु की सन्निधि में मिलता है। और जो लोग उससे मेल नहीं करते, उससे प्रेम नहीं करते, उसकी शरणागति को प्राप्त नहीं होते हैं, प्रभु की जो है भक्ति नहीं करते हैं, उनका सामर्थ्य धीरे धीरे क्षीण हो जाता है, उनका सामर्थ्य धीरे धीरे घट जाता है। और जो उससे प्रेम करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं, उनका मनोबल, उनका शरीर बल, उनका आत्मबल धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ने लगता है और वो बढ़ जाता है। इसलिए प्रभु हमारी उतनी शक्ति को बढ़ाते हैं और उस प्रभु को वाजे वाजे उस शक्ति की प्राप्ति में जो है वो प्रभु उस परमात्मा की उस शक्ति की प्राप्ति के निमित्त हवा महे हम उसको पुकारते हैं। अर्थात परमात्मा हमको शक्ति प्रदान करे, इसलिए हम उसका गुणगान करते हैं, उसको बुलाते हैं। और सब शक्तियों के स्रोत वही हैं, प्रभु ही सब शक्तियों के स्रोत हैं। अतः यह हमारा कर्तव्य है कि हम उसी को पुकारें। जितना जितना हमारा प्रभु से मेल होगा, उतनी उतनी हमारी शक्ति बढ़ेगी। प्रत्येक शक्ति की प्राप्ति के लिए हमें प्रभु को ही पुकारना है, प्रभु से ही हमारी शक्ति का जो है स्रोत है, प्रभु की शक्ति हमारी शक्ति को बढ़ाती है। और सखायः, प्रभु के मित्र बनकर के ऊतये, रक्षा के लिए हम इंद्रम उस परम ऐश्वर्यशाली प्रभु से प्रार्थना करते हैं। प्रभु रक्षण करने वाला है तो संसार का कोई भी व्यक्ति हमारा अहित नहीं कर सकता है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, ऐसा हम सुनिश्चित करते हैं। अर्थात हमको किसी से भय नहीं रहता है। प्रभु रक्षण करने वाले हैं तो हमारा कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। और प्रभु का संरक्षण, उनका रक्षण हमको प्राप्त ना हो तो संसार में कोई बचाने वाला भी नहीं है, संसार में कोई हमको बचा नहीं सकता है। इसलिए इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। प्रभु से हम अपना मेल बढ़ाएं ताकि हमारी शक्ति बढ़े, संग्रामों में हम विजयी बने। सखा बन करके प्रभु ही हमारी हर प्रकार से रक्षा करते हैं, हमारी हर प्रकार से चारों ओर से सुरक्षा करते हैं, हमको संरक्षण में रखते हैं अपने, लेकिन परीक्षण भी करते हैं। खरी कसौटी में पहले तोलते हैं और जो उस खरी कसौटी में खरा उतरता है, परमात्मा फिर उनको इतना देता है कि मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे दाता। जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है और लेता है तो दरवाजा भी उखाड़ लेता है। ये भी बात है। कहने का आशय क्या है कि जब वह सहारा देता है बेसहारों को तो संसार में वो बलवान बन जाता है, बुद्धिमान बन जाता है, जानवान बन जाता है, मेधा से परिपूर्ण हो जाता है। और जब वो नहीं उसका कोई ध्यान नहीं करता, कोई उसका चिंतन नहीं करता है, तो उसकी जो शक्ति है, जो ऊतये कहा यहाँ पर रक्षा के लिए, उस को कोई जब पुकारेगा नहीं तो कौन आएगा। तो फिर रक्षा
तो माँ भी जो है अपने बच्चे को रोने पर ही दूध पिलाती है। जब उसको पता चलता है कि मेरा बेटा भूखा है तो स्वयं दूध पिलाती है। लेकिन यदि हम पुकारेंगे नहीं तो फिर वो तो सामान्य रूप से जो रक्षा का है, जो व्यवस्था है, वो तो मिलती रहेगी। लेकिन निश्चित रूप से हमको इस बात को समझना चाहिए कि प्रभु हमारी शक्ति को बढ़ाने वाला है और इस से कोई भी बचा नहीं है। वो उसकी शक्ति, उसकी जो माया है, उसका जो संसार में वर्चस्व है वो गजब का है। कर्मों के फल हमको भोगने पड़ते हैं। जैसा जैसा कर्म करेंगे वैसा वैसा फल मिलेगा। प्रभु की ऐसी व्यवस्था है। तो हम अब जब उसकी सन्निधि, मोदी जी जैसा कोई प्रधानमंत्री जो बलशाली है और वो प्रधानमंत्री होते हुए उनका कोई मित्र हो तो उसको कोई भय होगा क्या? कोई भय नहीं होगा। और ऐसी मित्रता हो जो हर पल हर क्षण उन्हीं के साथ रहे, तब तो फिर कहने ही क्या। ये एक लौकिक उदाहरण है। ऐसे ही वो तो एक संसार में रहने वाले सांसारिक व्यक्ति हैं। लेकिन अगर कोई उस परमात्मा जो सारे संसार का कर्ता हरता जो है, कर्ता धर्ता हरता है, उससे यदि किसी की मित्रता हो जाए तो है क्या संसार में, पूरी पृथ्वी में है क्या कोई उसके टक्कर का? पूरे ब्रह्मांड में कोई उसका टक्कर नहीं ले सकता है। लेकिन उसके लिए हमको पात्रता की आवश्यकता होती है। हमारे अंदर पात्रता हो, हमारे अंदर योग्यता हो, खरी कसौटी में खरा हमको उतारेगा तो अपना प्यार जरूर देगा। इसलिए कहते हैं, अजब तेरी लीला अजब तेरी माया, यह संसार कैसा है अद्भुत बनाया। अजब तेरी लीला अजब तेरी माया, यह संसार कैसा है अद्भुत बनाया। कोई दूध माखन मलाई उड़ाए, कोई पेट खाली करे हाय हाय। किसी ने पिए आंसू और गम है खाया, यह संसार कैसा है अद्भुत बनाया। कोई आसमां पर उड़ा जा रहा है, कोई बोझ सिर पर लिए आ रहा है। हो कोई आसमां पर उड़ा जा रहा है, कोई बोझ सिर पर लिए जा रहा है। किसी ने किराए का रिक्शा चलाया, अजब तेरी लीला अजब तेरी माया। कोई कांटों पर भी पड़ा मुस्कराता, कोई फूलों की सेज पर तड़फड़ाता। दोनों की स्थितियां हैं। कोई कांटों में भी मस्त है और किसी को सेज में भी नींद नहीं आती है, मखमली बिस्तरों में भी नींद नहीं आती है। कोई कांटों पर भी पड़ा मुस्कुराता, कोई फूलों की सेज पर तड़फड़ाता। किसी को हंसाया किसी को रुलाया, यह संसार कैसा है अद्भुत बनाया। कोई लखपति है मगर गोद खाली, कोई भूखा है 11 बच्चों का वाली। दोनों स्थितियां हैं। कहाँ करोड़ों रुपए हैं, अरबों रुपए हैं और भोग करने वाला उनके घर में एक भी बच्चा, एक भी संतान नहीं है।
और जहां खाने के लाले हैं वहां दर्जनों बच्चे हैं। खैर इसका भी कानून आने वाला है। हाँ, तो नहीं पूछता कोई अपना पराया, अजब तेरी लीला, अजब तेरी माया। कोई दूध कुत्तों को अपने पिलाता, कोई बच्चों में बैठे आंसू बहाता। न 2 दिन परिवार ने है अन्न खाया, यह संसार कैसा है अद्भुत बनाया। और अगली बात अंतिम पंक्तियों में पूरा निचोड़ है। तेरा न्याय मेरे प्रभु जी अटल है, सभी को यहाँ मिलता कर्मों का फल है। हो तेरा न्याय मेरे प्रभु जी अटल है, सभी को यहाँ मिलता कर्मों का फल है। वेदों ने शास्त्रों ने यही है बताया, अजब तेरी लीला, अजब तेरी माया, अजब तेरी लीला, अजब तेरी माया। तो इन्हीं परमात्मा के गीतों के साथ आज की कक्षा को विराम देते हैं। शेष चर्चा अगले कक्षा में करेंगे नए मंत्र के साथ। ओम शांति शांति शांति।